नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे आप लोग के लिए मैं ले करके आया हूँ आज का टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए, खास करके टीजीटी पीजीटी 2022 उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2022 का जो मैं कला का कोर्स लेकर के आया हूँ दोस्तों। आज इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कला का आर्ट का जो कोर्स है इसको मैं कंप्लीट करने चल रहा हूँ, और इसमें आपको मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने लोग हैं अधिक से अधिक मेरे फेसबुक अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से और व्हाट्सएप अकाउंट से और मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट ये सारा कोर्स कराने जा रहा हूँ और आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। इसको मैं क्लास नोट्स के माध्यम से और प्रश्नोत्तर के माध्यम से हर एक एंगल से मैं कराना चाहूँगा। तो आज का मेरा जो पहला टॉपिक चलने बनने जा रहा है यह है प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसका आज हम बताने चल रहे हैं आपको पहला जो टॉपिक बताने चल रहे हैं ये प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताने चल रहे हैं। ये प्रागैतिहासिक जो काल है इसके बारे में आज हम बताना चाहेंगे आपको। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है इसको क्वेश्चन फॉर्म के रूप में हम आपको बताते चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन फॉर्म के बारे में बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन फॉर्म के रूप में इसको करते चलिए और बनाते चलिए। आपका नोट्स भी तैयार होगा और इसमें आप अपने देखते चलिए कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? चित्र क्या है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन की जो बात करेंगे, ऑप्शन हम ये कह लेंगे कि ऑप्शन ए है ग्रंथ चित्र, ग्रंथ चित्र। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो यह कहेंगे यह है गुहा चित्र, गुहा चित्र। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो यह है कागज पर बने चित्र, कागज पर बने चित्र। ऑप्शन डी की बात करेंगे तो कहा जाएगा यहां पर वस्त्र पर बने चित्र, वस्त्र पर बने चित्र। तो इसके लिए अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इस हिसाब से आप काम करिए। मेरा प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। इस प्रागैतिहासिक चित्र को जानने के लिए ये मेरा प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। ऑप्शन ए है ग्रंथ चित्र, ऑप्शन बी है गुहा चित्र, ऑप्शन सी है कागज पर बने चित्र, ऑप्शन डी है वस्त्र पर बने चित्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुहा पर, गुहा चित्र। क्या है ये? गुहा चित्र, यही इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ये गुहा चित्र इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका। तो इसके बारे में थोड़ा जान जाइए क्या है ये प्रागैतिहासिक चित्र। जो गुहा चित्र हुआ करता था, जिसे हम क्या कहते थे? केव आर्ट कहते थे। इसे क्या कहते थे? केव आर्ट कहा जाता था। इसी को केव आर्ट कहा जाता था। अब पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए अपनी विषय और अपनी विजय को बनाए रखने के लिए इतिहास व्यक्त करने की भावना के वशीभूत होकर के चित्रकारियों का निर्माण किया। और जो वो देखते थे, जो कार्य करते थे, उसको कहीं ना कहीं संजो करके रखते थे। तो संजो के उसमें पढ़े लिखे लोग होते नहीं थे, तो कागज की और ग्रंथ की और वस्त्र की तो बात ही छोड़िए। तो उस समय जो गुफाएं होती थी, उन गुफाओं में कुछ ना कुछ वो लोग क्या करते थे?
बना देते थे। तो इस हिसाब से जो हमारा प्रश्न होगा, सही उत्तर होगा, यह क्या होगा, ये गुहा चित्र होगा। दूसरा प्रश्न की जो बात करेंगे हम, ये दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी जो बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक शिक्षा प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का शिला चित्रों का विषय क्या था, विषय क्या था। अब इसमें हम ऑप्शन की जो बात करेंगे तो ऑप्शन ये कह सकते हैं, आखेट, क्या आखेट। ऑप्शन बी की जो बात करेंगे तो ऑप्शन बी में कह सकते हैं पशु पक्षी, पशु पक्षी। ऑप्शन सी की बात करेंगे युद्ध। ऑप्शन डी की बात करेंगे उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी। इसकी जो बात करेंगे उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र का विषय क्या था। ये पूछ रहा है प्रागैतिहासिक शिलाचित्र का विषय पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक शिलाचित्र का विषय क्या था। तो इसमें यही कहा जा सकता है, आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका होगा, इसमें यही कहा जा सकता है कि इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सही। यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक जो मानव हुआ करता था, ये आखेट खेलता था, पशु पक्षियों के संपर्क में आखेट भी खेलता था, पशु पक्षियों के संपर्क में भी रहता था, और इनमें आपसी युद्ध होते हुआ करते थे। इसलिए इसमें कहा जाएगा कि राइट आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र का विषय है आकेट है, युद्ध करते हुए दिखाया गया है, विजय के अवसरों पर नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है। उस समय तत्कालीन मानव जो था, मुख्य रुचिकर विषय इसका रहा, यही सब विषय हुआ करते थे। इसमें खास करके स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि के चित्र भी दिखाए गए हैं, जो मानव के द्वारा यह बताया गया है कि जो मानव उस समय देखता था वह करता था। और इस काल में खास करके जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना भी विकसित हुई थी। क्या हुई थी इस समय? जादू टोने के रूप में, जादू टोने के रूप में अमूर्त धारणा भी, अमूर्त धारणा भी विकसित हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी, हो चुकी थी। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। अगला हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न में यही कहा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 में यही कहा जा सकता है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीन क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे। फिर वही सवाल पूछ रहा है, उसको घुमा के पूछ दिया कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है। अब इसमें ऑप्शन लीजिए।
ऑप्शन ये कह रहा है पशु, ऑप्शन बी कह रहा है मानव, ऑप्शन सी कह रहा है पक्षी, ऑप्शन डी कह रहा है पशु मानव एवं पक्षी। ऑप्शन डी कह रहा है पशु मानव एवं पक्षी। क्या है? पशु मानव एवं पक्षी। ये पक्षी, पशु मानव एवं पक्षी। तो इस क्वेश्चन में यही कहा जा सकता है, हमारा सवाल है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय पूछ रहा है। तो इसमें पशु भी था, मानव भी था, पक्षी भी था, और डी ऑप्शन हमारा कह रहा है पशु मानव एवं पक्षी। तो इसका राइट आंसर होगा पशु मानव और पक्षी, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हमारा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि चौथे क्वेश्चन पे चल रहे हैं और आप लोग भी अपना क्वेश्चन करते चलिए और देखिए कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। आपका रिवीजन बैच है, यह रिवीजन बैच में आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। चौथा सवाल हमारा कह रहा है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? किस प्रकार के, किस प्रकार के मिले हैं? किस प्रकार के मिले हैं? किस प्रकार के मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन ये कह रहा है पशुओं के चित्र मिले हैं, पशुओं के चित्र मिले हैं, ऑप्शन बी कह रहा है आखेट के चित्र मिले हैं, आखेट के चित्र मिले हैं, ऑप्शन सी कह रहा है मनुष्यों के चित्र मिले हैं, मनुष्यों के चित्र मिले हैं, ऑप्शन डी कह रहा है औजारों के चित्र मिले हैं, औजारों के क्या मिले हैं? औजारों के चित्र मिले हैं। ये हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के चित्र मिले हैं, आखेट के चित्र मिले हैं, मनुष्यों के चित्र मिले हैं, औजारों के चित्र मिले हैं। चलिए इसको फटाफट करिए, अपना देखिए क्या आप मार रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर है कि उस समय
आखेट के चित्र प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं ये आखेट के चित्र मिले हैं। तो इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, बताते हैं हम आपको। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक आखेट के चित्र मिले हैं। आदिम मानव ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सूअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। साथ ही उसने पशुओं का क्या क्या है आखेट में दिखाया गया है कि ये इसका आखेट कर रहा है। उसने पशुओं की गति और शक्ति पर विजय भी प्राप्त की है, जिससे यह सिद्ध हुआ है कि जो पशु थे बलशाली पशु थे और उस पर शिकार करके इसने अपना विजय भी प्रमाणित किया है कि वो विजय पशुओं पर पाया है। प्राचीन लोगों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर आखेटर के चित्र मिलते हैं, जिससे कि भारत में कुछ बाद के समय में खास करके आमदगढ़ और ये आजमगढ़ और मिर्जापुर जैसे स्थानों में प्राप्त हुए हैं। ये प्रायः आखेटक दृश्य थे जो नुकीले रेखाओं एवं कोणदार रूपों में बनाए गए हैं। और इन समूहों से यह सिद्ध होता है कि उस समय के मानव जो थे कैसे थे, ये शिकारी थे, आखेटक थे और इस पे इनका जीविकोपार्जन चलता था। अगले जो सवाल की बात करेंगे, पांचवें सवाल की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की। आप लोग भी फटाफट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। पांचवा सवाल है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित थी? प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया किस विषय संबंधित, किस विषय पर आधारित थी? इसको कह देंगे। तो इसमें ऑप्शन जो हम देंगे, धर्म संबंधी, ऑप्शन ए कह रहा है धर्म संबंधी, ऑप्शन बी कह रहा है आखेट संबंधी। क्या है? आखेट संबंधी। ऑप्शन सी कह रहा है युद्ध संबंधी। ऑप्शन डी कह रहा है प्रकृति संबंधी। ये जो हमारे चार ऑप्शन है, सवाल हमारा पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया किस विषय पर आधारित थी? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी, प्रकृति संबंधी। तो इसका राइट आंसर होगा ये आखेट संबंधी, क्योंकि उस समय का जो मानव था आखेट पर, शिकार पर उसका जीविकोपार्जन होता था और इसी से वो अपना काम करता था। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो हमारा छठवां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित की गई है। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित की गई है या किए गए हैं। अब इसका ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है तेल पेस्टल्स से, तेल पेस्टल तेल
पेस्टल से। ऑप्शन बी कह रहा है जल रंग से। रंग से। ऑप्शन सी कह रहा है स्याही से। स्याही से। ऑप्शन डी कह रहा है गेरू एवं चारकोल से। गेरू एवं चारकोल से। तो हमारा जो छठवां सवाल है, कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, प्रागैतिहासिक चित्र समानतया प्रागैतिहासिक चित्र समानतया निर्मित किए गए हैं तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरुएम चारकोल से। चलिए फटाफट उत्तर आप लोग बताइए, तुरंत बताइए। तो इसका आप लोग उत्तर नहीं बता रहे हैं। हाँ, एक जने को सही मिला। इसका राइट आंसर है गेरू एवं चारकोल से। ये इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों चलिए इसको थोड़ा हम डिफाइन कर देते हैं। इसको यही कहा जा सकता है कि आदि मानव का चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग किया जाता था। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे। अधिकतर रंग किससे बनाए जाते थे उस समय? रंग अधिकतर जो बनते थे ये गेरू से अधिकतर रंग बनाए जाते थे। अब गेरू से जो अधिकतर रंग बनाए जाते थे, जिनकी अलग अलग रंगतें होती थी। अब खड़िया मिट्टी, कई तरह की रंगत मिट्टी का प्रयोग किया जाता था बनाने के लिए। खास करके आग जला कर लोग सीखना किए। हड्डी के चूनों से, कोयले से काला रंग देना शुरू किए। लकड़ी को कोयले से ये लोग काला रंग देना शुरू किए। कभी कभी ये लोग क्या करते थे कि जानवरों की जो चर्बी होती थी उनमें घोल करके रंगों में मिला करके भी उसको पेंटिंग करने का कार्य करते थे। जानवरों की, यानी कि जानवरों की चर्बी का भी प्रयोग करते थे। जानवर की चर्बी का भी प्रयोग करते थे। का भी प्रयोग करते थे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ें तो यही कहा जा सकता है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है यह क्या है, इसे जरा देखें। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? रंगों में क्या मिलाते थे? यह सवाल जो पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप लोग देखते चलिए, करते चलिए। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, इस ऑप्शन के अनुसार आप चलिए। ये ऑप्शन ए कह रहा है गोंद मिलाते थे। ऑप्शन बी कह रहा है जानवरों की चर्बी मिलाते थे। जानवरों की चर्बी मिलाते थे। ऑप्शन सी कह रहा है गोमूत्र मिलाते थे। गोमूत्र मिलाते थे। ऑप्शन डी कह रहा है तेल मिलाते थे। क्या मिलाते थे? ऑप्शन डी कह रहा है कि ये तेल मिलाते थे। क्या मिलाते थे? तेल, ऑयल को मिलाते थे। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों, हमारा जो सवाल पूछा गया है, इस सवाल पे जरा एक नजर मारेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? ऑप्शन ए कह रहा है गोंद मिलाते थे। ऑप्शन बी कह रहा है जानवरों की चर्बी मिलाते थे। ऑप्शन सी कह रहा है गोमूत्र मिलाते थे। ऑप्शन डी कह रहा है तेल मिलाते थे। तो इसका सही आंसर होगा जानवरों की
चर्बी मिलाते थे। ये राइट आंसर इसका यही है कि जानवरों की चर्बी मिलाते थे। यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वां सवाल जो हमारा है यह क्या कहा जा रहा है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है। ऑप्शन ये कह रहा है यूनान एवं मेसोपोटामिया में, यूनान एवं मेसोपोटामिया, यूनान एवं मेसोपोटामिया में। ऑप्शन बी कह रहा है उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में। ऑप्शन सी कह रहा है उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। ऑप्शन डी कह रहा है इटली एवं फ्रांस में, इटली एवं फ्रांस में। यह हमारा सवाल है। तो इस सवाल को फिर से हम समझ लेते हैं। आप इसको देखिए ध्यान से। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है यूनान एवं मेसोपोटामिया में। ऑप्शन बी कह रहा है उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में। ऑप्शन सी कह रहा है उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। ऑप्शन डी कह रहा है इटली एवं फ्रांस में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तुरंत आप फटाफट दीजिए। चलिए समय आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसका राइट आंसर है उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। ये क्या है, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में इसका सही उत्तर है। तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप सुनते चलिए और नोट करते चलिए। इसका सही उत्तर है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुआ है। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक चित्र जो मिले हैं, जो प्राचीन सामग्रियों से सुसज्जित है लगते हैं। विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र जो है वह क्या है, इसके बारे में बताएंगे। वैश्विक स्तर पर प्रागैतिहासिक चित्र के जो केंद्र हैं, ये वैश्विक स्तर पर प्रागैतिहासिक चित्रों के जो केंद्र हैं, ये किन रूपों में कहां कहां स्थित है, इसको जरा देखेंगे। तो एक तरफ केंद्र लिखेंगे और दूसरे तरफ इसका ये स्थान लिखेंगे और नाम लिखेंगे। तो पहला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में क्या है, चाहे पहले चित्रों के या प्रागैतिहासिक चित्रों के नाम लिखेंगे फिर उसका स्थान लिखेंगे। इसको थोड़ा बना लेते हैं कायदे से।
एक तरफ लिखेंगे प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक केंद्र, और दूसरे तरफ स्थान, मतलब किस स्थान या किस देश में है। ऑप्शन ए की जो बात करेंगे ये है कुबे कुबेवा डे लास मोनास, कुबेवा डे लास मोनास। कुबेवा डे लास मोनास जो है ये कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है। दूसरी जो गुफा है ये लुबांगी जेरियो साहेल, लुबांग लुबांग जेरियो, लुबांग जेरीजी, सॉरी लुबांग जेरीजी है, लुबांग जेरीजी, लुबांग जेरीजी, लुबांग जेरीजी साहेल। यह जो पड़ता है इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। तीसरी जो गुफा की जो बात करेंगे जो हमारी पड़ती है ये कौन सी है? तीसरी गुफा हमारी है अल्टामीरा व कैंटाब्रिया, अल्टामीरा व कैंटाब्रिया, अल्टामीरा एवं कैंटा, अल्टामीरा एवं कैंटाब्रिया की जो बात करेंगे यह दोनों गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? स्पेन में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों? स्पेन में पड़ती है। अगली जो बात करेंगे चौथी की, तो ये कहाँ है? ये चावे चावेट फॉन्ट डी आर्क गुफा, चावेट है, सॉरी चावेट, चावेट फॉन्ट पॉन्ड, चावेट पॉन्ड डी आर्क गुफा, डी आर्क गुफा। ये जो पड़ती है फ्रांस में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? फ्रांस में। पांचवी जो है ये क्या है? पांचवी की जो बात करेंगे रॉक आर्ट ऑफ द लाइबेरियन, रॉक आर्ट ऑफ द लाइबेरियन, रॉक आर्ट ऑफ द लाइबेरियन मेडिटेरियन, मेडिटेरियन होता है, मेडिटेरियन, रॉक आर्ट ऑफ द लाइबेरियन मेडिटेरियन
बेसिन, बेसिन। हाँ हाँ हाँ, हिंदी में लिखेंगे, चिंता मत करिए। हाँ बिल्कुल अर्चना जी, सारी चीज़ें हम हिंदी में ही लिख रहे हैं। हम्म। अब ये तो जो नाउन है तो नाउन को तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बातें हम समझ रहे हैं। हाँ चलिए। हाँ, तो ये दोस्तों कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा स्पेन में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? स्पेन में पड़ेगा। अगली जो चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे, गिल्फ केबीर। गिल्फ केबीर की जो गुफा है, यह कहाँ पड़ेगी? गिल्फ केबीर की गुफा मिस्र में यानी कि इजिप्ट में पड़ेगी, यह मिस्र में पड़ेगी। अगला जो है ये मारोस गुफाएं, इंडोनेशिया में है। मारोस गुफाएं कहाँ है? इंडोनेशिया में पड़ता है दोस्तों। मारोस की गुफाएं कहाँ पड़ती है? इंडोनेशिया में पड़ती है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है ये लॉस जिल, लॉस जिल की जो गुफाएं हैं, लॉस जिल की गुफाएं हैं, ये कहाँ है? सोमाली लैंड में पड़ता है दोस्तों। कहाँ है? सोमाली लैंड में पड़ता है। अगली जो बात करेंगे नौवीं गुफा की, तो इसमें यही कहा जा सकता है कि तासली एन अजेर, तासली एन, तासली एन अजेर, तासली एन अजेर की जो गुफा की जो बात करेंगे दोस्तों, यह कहाँ पड़ती है? ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगी। तासली एन अजेर की जो गुफा है ये दक्षिणी अफ्रीका में पड़ेगी। सॉरी, तासली एन अजेर की जो गुफा की जो बात करेंगे, ये पड़ती है कहाँ पर? सॉरी, ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं, थोड़ा फ़ोन आ गया था, हम डिस्टर्ब हो गए थे। ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं पड़ेगी दोस्तों। यह जो पड़ेगी तासली आजेर की जो गुफा पड़ेगी, ये अल्जीरिया में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? अल्जीरिया में पड़ेगी। अल्जीरिया, सॉरी, ये तासली आजेर की जो गुफाएं हैं ये अल्जीरिया में पड़ेगी। अल्जीरिया में पड़ेगी। अगला जो हमारी गुफाएं हैं, 10वीं जो गुफाएं हैं, ये 10वीं कौन सी गुफाएं हैं? सैंड रॉक पेंटिंग्स, सैंड रॉक पेंटिंग्स, सैंड रॉक पेंटिंग्स, सैंड रॉक पेंटिंग्स की जो बात करेंगे, पेंटिंग्स की जो बात करेंगे, यह कहाँ पड़ेगी दोस्तों? सैंड रॉक जो पेंटिंग्स है यह है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगी। सैंड रॉक पेंटिंग्स कहाँ पड़ेगी? दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगी। इसकी जो बात हम करेंगे, अगला है ये भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पड़ेगा? भीम बेटका, ये कहाँ पड़ेगा?
भारत में पड़ेगा। अजंता, अजंता ये भी कहाँ पड़ेगा? ये भी भारत में, महाराष्ट्र में ये भी है, भीमबेटका भी। एलोरा, एलोरा जो कैलाशनाथ मंदिर के लिए फेमस है, ये भी भारत में ही है दोस्तों। तो इस तरह से हमने जो आज का अपना सिलेबस कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट किया, प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में बताया, जो भारत से लेकर के वैश्विक स्तर तक बताया। मुझे विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको ये मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। और यदि पसंद आई हो तो आपसे मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस क्लास से जुड़िए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके दोस्तों। और जब अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा तो आप और हमारा सबका लाभ होगा। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट, आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी कला 2022 का फॉर्म भरे हुए हैं, सभी लोग मेरे चैनल से, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से और मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़िए। मैं आपको अच्छी से अच्छी क्लास और नोट्स देता रहूँगा, प्रोवाइड करता जाऊँगा। नए पुराने सवाल के साथ हमेशा रूबरू होता चलूँगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, सबक खैर, गुड नाइट दोस्तों।